हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10th का नर्वस सिस्टम टॉपिक है। ये चैप्टर 2 का टॉपिक है। मैं आपको लास्ट वीडियो में स्टिमुलस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझा चुकी हूँ। ये न्यू टॉपिक है नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या वर्क करता है, जो कि एनिमल्स में होता है और ह्यूमन बींग्स में होते हैं। एनिमल जो होते हैं मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक एनिमल की तरह ही वर्क करता है, उसके सारे काम एनिमल की तरह ही हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक एनिमल है। तो देखते हैं नर्वस सिस्टम का वर्क। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स। कुछ तंत्रिका होती हैं जिनकी सहायता से जो नर्वस सिस्टम होता है वो जो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको कंट्रोल करता है और सारे ऑर्गन्स को एक जगह मिलाकर एक साथ कोऑर्डिनेट करके किसी काम को पूरा कराता है। वो होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम क्या है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नर्वस सिस्टम का काम होता है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, उनमें जो नर्व्स काम करती हैं उनको कंट्रोल करना एंड उनका कोऑर्डिनेट करना, उन सबको कोऑर्डिनेट करना। आगे देखते हैं। दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू टुगेदर एंड दिस कंट्रोल इन्वॉल्व्स नर्व इम्पल्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस का काम होता है कि जो भी हमारे मन में जो फीलिंग आती है, जो भी मैसेज होता है हमारा जिस काम को करने के लिए, उसको वो एक्टिविटी कराती है, मतलब एक क्रिया कराती है, रेस्पॉन्स देती है, वो होता है स्टिमुलस। तो नर्वस सिस्टम का काम होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है इस काम को कोऑर्डिनेट करके कराना। जो ये काम है तंत्रिकाएं तथा ये जो है नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू एक साथ मिलकर इस काम को संपन्न करते हैं। पूरा जो करते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, तो तंत्रिका तंत्र तथा पेशी मसल्स जो होती हैं जिनसे हमारी मसल्स काम करती हैं, वो जो टिश्यू होते हैं एक साथ मिलकर ये किसी काम को पूरा करते हैं। आगे देखते हैं। मैं आपको फंक्शंस के अकॉर्डिंग समझाती हूँ कि इनका फंक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम का किस तरह से ये वर्क जो होता है वो पूरा हो पाता है बॉडी के अकॉर्डिंग। देखते हैं आगे फंक्शंस। देखिए जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी चेंज इन द एनवायरमेंट बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई जीव होता है, इसका जो पर्यावरण में परिवर्तन की जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है या जो भी फीलिंग होती है, स्टिमुलस होता है, उसको सबसे पहले ये ग्रहण करता है। नंबर 1 में क्या होता है, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी चेंज इन द एनवायरमेंट बाय एन ऑर्गेनिज्म। जीव का जो इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है, बदलाव होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होता है सूचना, या फिर इसको ही स्टिमुलस बोल देते हैं। जो मन में फीलिंग आई, इन्वायरमेंट को देख के जो फीलिंग आई उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। उसको क्या करता है, ये रिसीव करता है। ये आपका है फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड फंक्शन है चेंजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज बाय द बॉडी। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको ऐसे रूप में बदल दिया जाता है जिसे शरीर उपयोग में ला सके। जैसे कि हमारी बॉडी में स्टिमुलस पैदा हुआ, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम ऐसे यूज करेंगे या इस सूचना को ऐसे बदलेंगे जो कि हमारा बॉडी इस पर वर्क कर सके। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो बच्चा था वो बटरफ्लाई को देख के उसको पकड़ना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को, ये जो इंफॉर्मेशन है ये माइंड तक पहुंचती है, तो माइंड हमारा उस वर्क को करना चाहता है। ठीक है, माइंड का मतलब बॉडी से ही हो गया हमारा। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड फंक्शन है इसका सेंडिंग दिस चेंज इंफॉर्मेशन टू कंट्रोलिंग ऑर्गन। जो ऑर्गन इसके लिए काम करता है, ठीक है, इस
चेंज के लिए जो ऑर्गन काम करता है, उस सूचना को, उस इंफॉर्मेशन को जो कंट्रोलिंग ऑर्गन है उस अंग तक भेजा जाता है। स्टिमुलस तो हमारे मन में पैदा होता है, सबको पता है। उसके बाद क्या होता है, इस कंडीशन को चेंज किया जाता है इंफॉर्मेशन को, फिर उसके बाद इसको सेंड किया जाता है कंट्रोलिंग ऑर्गन के पास जो वर्क करेगा इसके लिए। फोर्थ है सेंडिंग द इंफॉर्मेशन बाय द कंट्रोलिंग ऑर्गन टू द ऑर्गन दैट शो रेस्पॉन्स टू इट। अब ये कंट्रोलिंग ऑर्गन तक आने के बाद ये इंफॉर्मेशन फोर्थ फंक्शन में जाती है। ये जो इंफॉर्मेशन है कंट्रोलिंग ऑर्गन के बाद इसको पहुंचा देते हैं जहां से वो रेस्पॉन्स करेगी उस ऑर्गन तक। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, कंट्रोलिंग ऑर्गन टू द ऑर्गन दैट शोज रेस्पॉन्ड टू इट। कंट्रोलिंग ऑर्गन के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजा जाता है, उस ऑर्गन के पास जो उस पर वर्क करे। जैसे कि हमारा मन किस चीज का हुआ, बटरफ्लाई को पकड़ने का, तो क्या किया, ये जो इंफॉर्मेशन थी कहाँ पर पहुंच गई, ये पहुंच गई हमारे हाथ के पास, क्योंकि बटरफ्लाई को हम हाथों से पकड़ेंगे। तो रेस्पॉन्स जो ऑर्गन था, रेस्पॉन्स करने वाला ऑर्गन कौन सा बन गया, वो बन गया हमारे हैंड्स। आगे मैं आपको बताती हूँ, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को हिंदी में बोलते हैं ग्राही, मतलब ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाला ही होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर देखते हैं, इसको मैं चार्ट से बताती हूँ। स्टिमुलस पैदा होता है हमारी बॉडी में, उसको रिसीव किया जाता है, केमिकल रिएक्शन बनती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में फीलिंग्स हुई उनको आगे भेजना। ये एक बिल्कुल संकेत की तरह काम करती है, विद्युत संकेत या विद्युत आवेग। मतलब स्टिमुलस हो गया फीलिंग, उसके बाद जो आगे कंट्रोलिंग ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, जो रिसीव करता है कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं, विद्युत आवेग आता है, तंत्रिका आवेग आ जाता है। इसी को बोलते हैं रिसेप्टर्स, मतलब जो रिसीव करता है। रिसेप्टर्स भी काफी टाइप के होते हैं, बताती हूँ। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। मैं आपको नेम मेंशन कराती हूँ कौन कौन से टाइप के हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रिसेप्टर है लाइट रिसेप्टर, या फिर इसको फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो आपको सबको पता है कि लाइट को देखने का काम कौन करता है, वो करता है हमारी आंखें। आंखें तो करती हैं। आंखों में भी एक सेंस होता है, सेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं, वो होती है रेटिना। रेटिना ही तो होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। रेटिना की कुछ ग्राही कोशिकाएं होती हैं, कुछ ग्राही कोशिकाएं जो किसका काम करती हैं, लाइट रिसेप्टर का। मतलब जो भी हम चीज देखते हैं उसको किस पर देख पाते हैं, रेटिना की कुछ सेल्स होती हैं, रिसेप्टर सेल्स होती हैं, उनकी वजह से हम देख पाते हैं। आंखें जो हैं वो तो हमारा ऑर्गन है, बट जो सेंसेस हैं, जो रिसीव करने वाली सेल्स हैं, वो कौन सी है, रेटिना में होती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। ठीक है, देखते हैं तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में कौन सा आता है, जिससे हमें किसका पता चलता है, इसमें पता चलता है गंध का, मतलब स्मेल का। जिससे हमें किसका पता चलता है, स्मेल का। तो आपको पता है स्मेल का किससे पता चलता है, हम पता करते हैं उसको नोज से। नोज है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जिसमें कि नोज की क्या आती है, रिसेप्टर सेल्स। नोज की भी रिसेप्टर सेल्स आती हैं। अब देखते हैं हम फोनो रिसेप्टर का क्या मतलब है। फोनो रिसेप्टर किसको बोलते हैं, फोनो मीन्स होता है ध्वनि, फोनोम का मीन्स होता है ध्वनि। तो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि क्या हो गया, इसका फोनो रिसेप्टर का मीन्स हो गया ध्वनि रिसीव करने वाला। तो हमें पता है कि जो भी आवाज होती है हम उसको किससे सुनते हैं, उसको हम अपने ईयर से सुनते हैं। सबको पता है ना, हम जो आवाज सुनते हैं वो किससे सुनते हैं, अपने ईयर्स से, कानों से ही तो सुनते हैं। तो इसका क्या है, ईयर्स है रिसेप्टर। ईयर तो हो गया हमारा ऑर्गन, और जो रिसेप्टर हो गए कौन से हो गए, ईयर की रिसेप्टर सेल। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो ये बाहर का ईयर है, ये थोड़ी ना कुछ भी चीज रिसीव करता है, नहीं करता ना। वो होता है हमारा इंटरनल ईयर।
इंटरनल ईयर होता है हमारा, जो रिसीव करता है हमारी आवाज को, किसी की सुनी हुई ध्वनि को, वो होता है इंटरनल रिसेप्टर। इतना क्लियर हो चुका। आगे देखते हैं टेस्ट रिसेप्टर। आपको नेम से ही पता चल गया होगा टेस्ट रिसेप्टर क्या होता है। किससे टेस्ट का पता चलता है? टंग से ही तो पता चलता है। हम अपनी टंग से ही तो देख पाते हैं कि हाँ जी, या फिर टेस्ट ले पाते हैं कि हाँ जी ये कैसा है टेस्ट में, या कोई चीज हम अगर रसगुल्ला खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, या हम नमक खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा आ जाएगा। सबको पता चल चुका होगा। किससे देखते हैं? जीभ से देखते हैं। तो वो कौन होते हैं? हमारी जीभ की रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो इसका काम करती हैं। हमारी बॉडी में और भी तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि कौन से हो गए मैं आपको बता देती हूँ। और कुछ और भी रिसेप्टर्स हैं, वो हैं थर्मो रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर, और यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ नेम। एक होता है प्रेशर रिसेप्टर। वैसे मोस्टली एग्जाम में इतने ही आते हैं, और भी हैं, और लिखने की जरूरत नहीं है, इतने ही काफी है। अगर आपको आ जाए शॉर्ट में लिखने के लिए कि फोनो रिसेप्टर का क्या काम है, आपको यहीं से क्लियर करके चलना है अपना पूरा सिलेबस बोर्ड के अकॉर्डिंग, जिससे कि अगर आपको ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आ जाए तो आप इनको क्लियरली लिख दें। इसलिए आप इनको पढ़ते भी रहें साथ में। मैं आपको बता देती हूँ अब जो हमारी बॉडी के जो प्रमुख सेंसेस ऑर्गन्स हैं, जैसे सेंस ऑर्गन सबको पता है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? ईयर, नोज, आईज, ईयर्स, नोज, आईज, और क्या है? टंग एंड है स्किन। ये सब हमारे हैं सेंस ऑर्गन है ये हमारे, जो किसका काम करते हैं? यही जो ऑर्गन होते हैं, यही जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में स्टिमुलस पैदा हो जाता है, उनको जो ग्रहण करने का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं, यही करते हैं। जैसे कि आई का, ईयर्स का काम क्या है? अभी बताया था मैंने आपको, सुनने का। नोज का काम क्या है? स्मेल का। आईज का काम क्या है? देखने का। टंग का क्या काम है? टंग टेस्ट बताती है। और स्किन कोई भी चीज गर्म होती है, ठंडी होती है, उसके बारे में ये बताती है। इसी तरह से कुछ और भी है। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सेंसेस ऑर्गन के बारे में मैंने समझा दिया आपको, तंत्रिका तंत्र पूरा समझा दिया है। अब तंत्रिका कोशिका के बारे में हम कल पढ़ते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं का वर्क क्या होता है, क्या करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं, उनके बारे में। सेंस ऑर्गन सबको पता चल चुके हैं, एंड सेंस ऑर्गन के जो भी वर्क हैं वो भी बता दिए हैं मैंने। कौन कौन से सेंसेस है, कौन कौन से सेंसेस का क्या वर्क होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।